महाराजा हरि सिंह जी का जो कल का दिन था, पूरे जम्मू में बहुत एक उत्साह की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा था। सभी धर्मों के लोग, सभी सभाओं के लोग बहुत खुश थे और उसी इशू को लेके सुनील सेठी साहब कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे और आप लोग भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। साथियों, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास को वैसे लिखने की कोशिश की जैसा इतिहास सच में है। जो झूठा इतिहास जम्मू कश्मीर का लिखा गया लगातार 70 साल में, जिसमें महाराजा हरि सिंह जी की भूमिका को नकारात्मक भूमिका दिखाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के द्वारा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर में शख्सियत हुई महाराजा हरि सिंह जी की, उसको बताया गया कि इनका कद जो है वो छोटा है और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने लगातार कोशिशें की कि जम्मू कश्मीर को अंदर से कमजोर कैसे करना है, उसको बड़ा नेता बनाने की कोशिश की। इसी के चलते हुए 3 तारीखों का ध्यान रखिए। यहां पे पहले मार्टियर्स डे मनाया जाता था और उसकी छुट्टी होती थी। मार्टियर्स डे क्या था? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना, कमोशन क्रिएट करना, जेल के ऊपर अटैक करना और जेल में कैद आतंकवादी को छुड़ाने की कोशिश करना, और उसको रोकने के लिए अगर गोली चलानी पड़ी पुलिस को, उसमें कुछ आदमी जो है वो मारे गए। वो लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते थे, तो उनके दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पे शहीदी दिवस मनाया जाता था और हर साल छुट्टी होती थी। वही शेख अब्दुल्ला जिसको कांग्रेस ने ब्रांड किया कि एंटी नेशनल है और उसको अंदर किया जेल में, उसकी सरकार को गिराया ये कह के कि तुम पाकिस्तान से मिले हो, उसी शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस वापस लेके आती है और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर इलेक्ट करके उसको चीफ मिनिस्टर बनाती है, और बाद में उसी चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जन्म दिवस के ऊपर भी छुट्टी डिक्लेयर होती है। तो कांग्रेस जिसको राष्ट्र विरोधी बताती है, बाद में उसी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी करती है। 23 सितंबर जम्मू की जन भावनाओं के साथ जुड़े हुए महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी की आशा करते हुए जम्मू के लोग 7 दशकों तक लड़ाई लड़ते रहे। जम्मू के लोग लड़ाई लड़ते रहे कि विलय दिवस की छुट्टी होनी चाहिए, विलय दिवस को मनाना चाहिए। तो एक तरफ से छुट्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदल के जो जननायक थे महाराजा हरि सिंह जी, उनके नाम पे छुट्टी की। और राष्ट्र विरोधी गतिविधि, जिसमें वो लोग जो जेल के ऊपर अटैक करते हैं, फायरिंग में जिनकी मौत होती है, उनकी सेलिब्रेशन को छोड़ के हमने आज विलय दिवस को मनाने की बात की है और उसकी छुट्टी की। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सोच को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस फिर से इकट्ठे हुए। वो लोग जिन्होंने महाराजा की स्मृति को मिटाने की कोशिश की, उस महाराजा की स्मृति को मिटाने की कोशिश की। याद रखिए 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, तो महाराजा हरि सिंह ही थे जो सारी प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए जिन्होंने कहा था कि भारत को आजाद होना चाहिए। सबसे पहले जिसने भारत की आजादी की बात की, उसके नाम को आपने इतिहास से मिटाने की कोशिश की। और 49 में जब नेहरू जी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर में, तो आपने हालात ऐसे पैदा किए कि महाराजा हरि सिंह जी को रियासत को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि
नेहरू साहब भी जानते थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी जानते थे कि अगर महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर में रहते तो फिर शेख अब्दुल्ला यहां पे गवर्नमेंट नहीं चला सकते थे। आज दुहाई देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया, जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बनाया गया, लेकिन भूल जाते हैं कि आपने डेमोक्रेसी का कत्ल करने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला करना हो और उसी में डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं हो, जहां पे एक पार्टी विशेष के सिर्फ कैंडिडेट्स के फॉर्म्स जो हैं वे एक्सेप्ट हुए और जो उसके विरोधी थे उन सबके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो अनकंटेस्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव या उसको जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे उसके चुन के आए और जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला कर दिया। डेमोक्रेसी के ऊपर तो न कांग्रेस कभी मानी है न नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी मानी है। आज ये दुआई देते हैं डेमोक्रेसी की। आपने जम्मू कश्मीर रियासत की नींव रखते वक्त डेमोक्रेसी का कोई रिकॉर्ड नहीं किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी को उनकी सही जगह जो इतिहास में होनी चाहिए उसको जगह दिलवाने के लिए पॉजिटिव कदम उठाए, हमने यहां पे महाराजा हरि सिंह पार्क भी बनाया। महाराजा हरि सिंह जी का जो है वो पुतला है पुल के ऊपर, जिसकी सभी लोग बड़ी अकीदत रखते हैं, जिसके बारे में उनकी इज्जत करते हैं। कल महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने उस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा हो, युवा राजपूत सभा हो, बाकी सभाएं हो, बाकी सभी समाज जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए सामने आया, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी सिर्फ एक विशेष समुदाय से बांध के रखना उनको, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। वो पूरी प्रजा के रक्षक थे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कहीं से भी हमको कांग्रेस जो है वो महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस मनाते हुए नहीं दिखी। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस मनाते हुए नहीं दिखती। आप लोगों को महाराजा हरि सिंह जी के नाम से इतनी नफरत है कि आपने इतिहास से उनका नाम मिटाने के साथ साथ आप उनको याद भी करना नहीं चाहते और बात करते हो जम्मू के हितों की। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जम्मू के हित की बात वही करे जो महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको स्मरण रखे, उनकी इज्जत करे। जो महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते वो जम्मू की इज्जत की बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की, बाद में उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान को खत्म किया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता में आने के लिए आपने डोगरा स्वाभिमान को कश्मीर के हुक्मरानों के हाथ में गुलाम बना दिया और आज भी यही सोच आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का हाथ कभी भी डोगरा के साथ नहीं था, कभी भी जम्मू वालों के साथ नहीं। तब भी नहीं था जब जम्मू वालों ने उनको वोट दिया और आज भी नहीं है जब जम्मू वाले उनको नहीं मानते। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हिस्ट्री की, जम्मू की हिस्ट्री जो है उसको दबाया जाए। क्यों स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में यह बढ़ चढ़कर सुनाया जाता है कि कश्मीर की आजादी के लिए किस किसने रोल प्ले किया।